हेलो एवरीवन, वेलकम टू DBSK इंटर कॉलेज। पिछले वीडियो क्लासेस में हमने पढ़ा हिंदी भावार्थ। इस वीडियो क्लास के अंतर्गत हम लेसन फर्स्ट द एन्चेंटेड पुल का एक्सरसाइज करेंगे। तो पहली एक्सरसाइज है कॉम्प्रिहेंशन के अंतर्गत है, रीड द फॉलोइंग पैसेजेस को पढ़ना है एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, और उसके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर देना है। पहला पैसेज शुरू है इट डिड नॉट, यहाँ से पहला पैसेज शुरू है और इसका अंत है द ग्रेटेस्ट वेसल तक। ये पहला पैसेज है इनका। और इसका पहला प्रश्न है राइट द टाइटल ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव नोटेड पैसेज हैज़ बीन टेकन। इस अध्याय का टाइटल लिखना है, पाठ का नाम लिखना है जिससे ये पैसेज लिया गया है। हु इज़ द राइटर ऑफ दिस लेसन, और इस पाठ के इस अध्याय के लेखक कौन है ये भी बताना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं इस अध्याय का नाम है द एन्चेंटेड पुल, जादुई तालाब, और इसके लेखक हैं CR गोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। तो चलिए हम पहले प्रश्न का आंसर लिखते हैं और देखते हैं इसके आगे के प्रश्नों को। द टाइटल ऑफ द लेसन इज, the title of the lesson is the enchanted pool. The title of the lesson is the enchanted pool from which the above noted passage has been taken. अब आगे ही इसमें हु इज़ द राइटर ऑफ दिस लेसन, इस अध्याय इस पाठ के लेखक कौन है, तो इसका भी आंसर लिख लीजिए CR गोपालाचारी। CR गोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इज द राइटर ऑफ दिस लेसन। इस अध्याय के लेखक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी हैं। ये आपके पहले प्रश्न का आंसर हुआ। आपका सेकेंड प्रश्न है व्हाट रेस्क्यूज अ मैन इन डेंजर। इसका सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट रेस्क्यूज अ मैन इन danger. What rescues a man in danger? खतरे में मनुष्य को कौन बचाता है या खतरे से मनुष्य को कौन बचाता है। यदि आपके पास खतरा आ जाए तो इस पाठ के अंतर्गत हमने पढ़ा था यक्ष का यह पहला प्रश्न था युधिष्ठिर से कि खतरे में या खतरे से मनुष्य को कौन बचाता था। इस पहले प्रश्न का उन्होंने बड़े ही शांति से उत्तर दिया था, साहस अर्थात करेज। तो आप भी वही उत्तर लिखिए, करेज rescues a man in danger, अर्थात साहस मनुष्य को खतरे में बचाता है या खतरे से बचाता है। इनका अगला प्रश्न है व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड। व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड। हवा से तेज क्या है, हवा से तेज क्या है, सॉरी यहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा। हवा से तेज क्या है, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था माइंड अर्थात मन। आप भी वही उत्तर दीजिए, चूँकि इस पैसेज के हिसाब से ऊपर दिया गया पैसेज था, उस पैसेज के हिसाब से ही हम उत्तर दे रहे हैं। तो उत्तर होगा इसका आंसर माइंड इज
स्विफ्टर देन द विंड। ये हो गया। चौथा प्रश्न है व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा। इसका चौथा प्रश्न है व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रा। एक सूखे तिनके से भी ज़्यादा मुरझाया हुआ कुम्हलाया हुआ क्या है। व्हाट इज़ मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रा। व्हाट इज़ मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रा। एक सूखे तिनके से भी ज़्यादा मुरझाया क्या है। इसका उत्तर युधिष्ठिर ने दिया था अ सारो स्ट्रिकन हार्ट। अ सारो स्ट्रिकन हार्ट is more faded than a dried straw। A sorrow stricken heart, एक दुख से भरा हृदय एक सूखे तिनके से भी ज़्यादा कुम्हलाया हुआ है, मुरझाया हुआ है। अब इसका अगला प्रश्न है फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स। ये कह रहे हैं कि पैसेज से उन शब्दों को चुनिए जिनकी मीनिंग हम यहाँ दे रहे हैं। तो इनका पांचवा प्रश्न है, ये चौथा प्रश्न था, ये उसका उत्तर था। इनका पांचवा प्रश्न है, उसमें ए दिया हुआ है सेब और बी दिया हुआ है नॉलेज। तो ये कह रहे हैं ये मीनिंग है और इसमें से शब्द ढूंढना है, इसमें अर्थात पैसेज में से शब्द ढूंढना है। तो फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स। पैसेज से शब्दों को ढूंढिए जिनकी मीनिंग हम यहाँ आगे दे रहे हैं, नीचे दी गई हैं। तो अब सेव मतलब बचाना, और आपने पढ़ा था व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, खतरे में मनुष्य को कौन बचाता है। वहाँ एक शब्द आया था रेस्क्यू, इसका अर्थ होता है बचाना, और एक शब्द आया था रेस्क्यू, इसका भी अर्थ होता है बचाना। नॉलेज अर्थात ज्ञान, नॉलेज अर्थात ज्ञान। एक शब्द आया था कि जब कोई यात्रा कर रहा हो, एक वाक्य था युधिष्ठिर से प्रश्न था यक्ष का कि जब कोई यात्रा कर रहा हो तो उसका मित्र कौन होता है। तो उन्होंने उत्तर दिया था लर्निंग अर्थात ज्ञान। तो ये नॉलेज अर्थात लर्निंग, इसका भी अर्थ होता है ज्ञान या विद्या। तो ये हमारा पहला पैसेज कंप्लीट हुआ। सेकेंड पैसेज हम लोग अगले वीडियो क्लास में देखेंगे। आप लोग भी कोशिश करिएगा सेकेंड पैसेज को करने की। यदि नहीं कर पा रहे हों तो बताइएगा, और कोई भी असुविधा होगी तो ज़रूर कमेंट करें या फिर पूछें। थैंक यू।